नौकरी छोड़ दें या टिके रहें, ये सवाल ना हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं होता है ना, इसमें हमारी पूरी जिंदगी, हमारी उम्मीदें, डर, सब कुछ जुड़ा होता है। हाँ, वो अंदर की एक बेचैनी सी होती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, और ऊपर से घर का दबाव, बिल्स की टेंशन। सही बात है। और इसी चक्कर में कई बार हम बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं जो बाद में भारी पड़ सकता है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक तरीका, एक ढांचा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, ताकि हम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर फैसला लें। तो आज इसी पर बात करते हैं, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क जो इस मुश्किल सवाल में शायद थोड़ी मदद कर सके। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम मेरे ख्याल से शुरुआत खुद से ही करनी होगी, मतलब आत्मविश्लेषण, एकदम ईमानदारी से। हाँ, ये सबसे जरूरी है। और यहाँ सिर्फ सैलरी या डेजिग्नेशन की बात नहीं है, हमें गहराई में जाना होगा, पूछना होगा खुद से, क्या मुझे इस काम में मजा आ रहा है? क्या कोई चैलेंज है जो मुझे ग्रो करने में मदद कर रहा है? बिल्कुल। या सिर्फ बस दिन काट रही हूँ, क्या मेरी स्किल्स का, मेरी काबिलियत का सही इस्तेमाल हो रहा है? ये सवाल जरूरी हैं। और ग्रोथ की बात भी अहम है, क्या यहाँ सीखने के मौके हैं? हाँ, क्या मैं 5 साल बाद भी खुद को यहीं देखती हूँ? अगर जवाब ना है या मन में एक ठहराव सा लगता है, तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। और वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर है, कहीं नौकरी आपकी पर्सनल लाइफ पर हावी तो नहीं हो रही? बहुत ज्यादा स्ट्रेस, परिवार के लिए, अपने शौकों के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा। और कंपनी का माहौल, लोग कैसे हैं, बॉस के साथ इक्वेशन कैसी है? हाँ, वो कल्चर फिट होना भी बहुत जरूरी है। इन सब बातों पर सोचना होगा। और मेरा तो मानना है कि इन ख्यालों को लिख लेना चाहिए, उससे ना थोड़ी क्लैरिटी आती है। सही कहा, लिखने से विचार साफ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंदर झांकने वाला काम। अब जरा बाहर की दुनिया भी देख लें, मतलब वास्तविकता की जांच, रियलिटी चेक। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। ख्वाहिशें अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। सबसे पहले तो पैसा। हाँ, वो तो है। अगर नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं तो क्या आपके पास इतना इमरजेंसी फंड है कि 6 महीने या बेहतर हो 12 महीने खर्चे निकल सके? बिल, किराया, घर के खर्चे, ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर स्किल्स की बात, जो अगली नौकरी आप चाहते हैं, क्या उसके लिए जरूरी स्किल्स हैं आपके पास? और अगर नहीं है तो उन्हें सीखने का क्या प्लान है? सही। और मार्केट में क्या चल रहा है, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहां जॉब्स हैं भी या नहीं? हाँ, इसके लिए थोड़ी रिसर्च, लोगों से बात करना, नेटवर्किंग, वो सब जरूरी है। बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बैकअप प्लान बी क्या है? अगर फॉरेन नौकरी नहीं मिली तो? क्या फ्रीलांसिंग करेंगे, पार्ट टाइम, कुछ तो सोचा होगा। हाँ, कुछ तो होना चाहिए। ये रियलिटी चेक हमें मतलब हवा में उड़ने से बचाता है। हाँ, जमीन पर रखता है। अच्छा, तो हमने अंदर देख लिया, बाहर देख लिया, अब एक्शन की बारी। तीसरा कदम, एक्शन प्लान। बिल्कुल, अब तक के सोच विचार के आधार पर कदम उठाना। यहाँ मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता, अगर रुकने का फैसला किया है तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि मौजूदा नौकरी को ही बेहतर बनाया जाए। क्या आप कुछ नई जिम्मेदारियां मांग सकती हैं? तो या शायद कंपनी के अंदर ही कोई दूसरा रोल, इंटरनल ट्रांसफर। हाँ, वो भी एक ऑप्शन है। या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर फोकस करें। मुद्दा ये है कि नेगेटिव होके बैठने से अच्छा है सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें। सही। और दूसरा रास्ता, अगर जाने का फैसला पक्का है तो फिर एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए। सबसे जरूरी बात, जब तक हाथ में कोई दूसरा कंफर्म्ड ऑफर ना हो, इस्तीफा ना दें। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती होती है। बहुत होती है। इमरजेंसी हो तो अलग बात है, वरना इंतजार करें। इस बीच अपनी स्किल्स पर काम करें, रिज्यूमे अपडेट रखें, नेटवर्किंग करते रहें। और जब छोड़ने का टाइम आए तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करें। अच्छे नोट पर छोड़ना हमेशा बेहतर होता है, अचानक से छोड़ देना वो ठीक नहीं रहता। सही कहा। तो पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, खुद का ईमानदार मूल्यांकन। हाँ। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल और मार्केट की हकीकत को जानना। तीसरा, एक साफ एक्शन प्लान बनाना, रुकने का या जाने का। चौथा, हमेशा एक बैकअप तैयार रखना। और पांचवा और शायद सबसे अहम, फैसला इमोशनल होकर नहीं बल्कि लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर लेना। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगी, ये फैसला ना बहुत पर्सनल होता है। कोई रेडीमेड जवाब नहीं है जो सबके लिए फिट हो। कोई सही या गलत नहीं होता।
बस वो फैसला होता है जो आपकी उस वक्त की सिचुएशन, आपकी ज़रूरतें और आपके बड़े लाइफ गोल्स के लिए सबसे सही हो। ये सिर्फ नौकरी बदलने का फैसला नहीं है। नहीं, ये इस बात का फैसला है कि आप अपनी जिंदगी का कीमती वक्त कहाँ और कैसे लगाना चाहते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। बढ़िया कहा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये फ्रेमवर्क हमारे सुनने वालों को सोचने में कुछ मदद करेगा।